भीम क्या करता था ना, भीम तख्त के ऊपर विजय पाने के लिए भीम क्या करता था, तख्त के ऊपर विजय पाने के लिए जितने भी लल्लू और डब्बू जो थे ना, आमेर से याद करो आप, आम आदमी पार्टी वाले कार्यकर्ता कैसे करते थे, झाड़ू लेकर के आते थे। शुरुआत में तो ये देखो, ये झाड़ू लेकर के आ गए आम, और वर्तमान में उसका हाल देखो। किस लिए बोलते थे, क्या थी, बोले भाई साहब जो अल्लाह की आंखों में पाव आने की भी इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है। अंग्रेजी पाव आना सीखा, तांबे का रावशाही, अक्के शाही या रावशाही। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग राजस्थान हिस्ट्री का एक बेहद शानदार टॉपिक देखने वाले हैं। यदि राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सबसे अंडररेटेड टॉपिक जिसको बोला जाए ना, यानी राजस्थान के रियासती सिक्कों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। होता क्या है, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है या हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर सारे के सारे राजघरानों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं पर खत्म हो जाता है। हो सकता है कि हमने प्रजामंडल पढ़ लिए या 1857 की क्रांति को पढ़ लिया, लेकिन इस एक टॉपिक के ऊपर अपना दिमाग कभी भी नहीं जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, राजस्थान के रियासती सिक्कों के बारे में। ठीक है, ये सिक्का किस रियासत का था, तो वहां से अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी रियासती सिक्के थे ना, इनकी आपको वो रियासत और उसके जो सिक्के थे वो आपको इजीली याद हो जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, रियासती सिक्कों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हर सिक्के की अपनी एक कहानी है, यानी सिक्के जो होते थे ना, वो किसी राजा का जो विस्तार था, यानी राजा की जो किस तरफ राजा का धार्मिक झुकाव था, वहां की उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या थी, राजा का मूड क्या था, राजा ने कितनी विजय की थी, इन सब चीजों का जो है उन सिक्कों के ऊपर बखूबी बखान रहता था। यानी उस सिक्के से यदि अपन देखें तो उस राज्य का मोटा मोटी अनुमान हो जाता है कि वो राज्य जो है किस प्रकार का था, वैभवशाली था या कोई कमजोर था, या किस भगवान की तरफ उसके राजा का झुकाव था, उसका विस्तार कितना था। ये सारी चीजें हमें सिक्कों से देखने को मिल जाती है। तो सिक्कों की डिटेल में यदि अपन जाने लग गए तो एक वीडियो बड़ा वीडियो बन जाएगा, जिसको हम लोग कभी आगे देखेंगे। आज तो मैं क्या करने वाला हूं, सीधी रियासत और उसके सिक्कों को हम लोग जो है कनेक्ट करके इन सब चीजों को जो है याद करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं करता हूं कि सिक्कों से संबंधित जो अध्ययन हम लोग करते हैं ना, उसको किसके अंदर शामिल किया गया है, न्यूमिस्मेटिक्स। इसके अंदर या इस सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या लिखा गया है, लिखा क्या हुआ है, न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ करेंसी इंक्लूडिंग कॉइन्स, टोकन, पेपर मनी, मेडल्स एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। यानी सिक्कों से संबंधित जितनी भी सामग्री है उसका अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है। एक बुक छापी गई थी, कौन सी बुक, द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। इसका लेखक कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका लेखक कौन है, विलियम विल्फर्ड वेब या एमबी, ये यहाँ पर नाम देखने को मिल जाता है। कई बार यदि देखेंगे ना आप तो सीधा वेब देखने को मिलेगा कई बुक्स के अंदर, या कई क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना उसके अंदर आपको वेब ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कई जगह पे आपको विलियम विल्फर्ड देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखना, विलियम विल्फर्ड वेब पूरा नाम था इसका। ये बुक लिखी कब गई थी, ये बुक लिखी गई थी 1893 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं मोटा मोटी कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग याद क्या करने वाले हैं। ये 20 रियासत और इसके सारे के सारे सिक्के कौन कौन से कहां पर चलते थे, इन सब चीजों को हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करता हूं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। सबसे पहले मेवाड़ के सिक्के, या फिर देखो एक चीज मैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ कि एक सिक्के का नाम है, जैसे कौन सा सिक्का है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे चित्तौड़ के अंदर देखिए आप, सबसे पहले चित्तौड़ी सिक्का आ गया। अब देखो नीचे चलोगे ना आप, शाहपुरा के अंदर भी आपको चित्तौड़ी सिक्का देखने को मिलेगा। और अब यदि इसके अलावा बात करता हूं कहां पर, जो है डूंगरपुर के अंदर भी यदि देखोगे ना आप, तो यहां पर भी चित्तौड़ी सिक्का, ये 3 जगह पे आ गया है। तो कंफ्यूज मत होना कि चित्तौड़ी सिक्का सर हमने तो उस रियासत में पढ़ा था, ये यहाँ पर कैसे आ गया। ये सारे की सारी रियासतें आसपास में ही थी। तो एक सिक्के का जो नाम है वो हो सकता है कि कई रियासतों के अंदर आपको देखने को मिले। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ, देखो यदि यहाँ पर देखोगे ना आप, जयपुर के अंदर कौन सा है, मोहम्मद शाही है, और जैसलमेर के अंदर भी मोहम्मद शाही आपको मिल गया है। तो कंफ्यूज होना मत, इन चीजों को जो है आप मान के चलना कि एक सिक्के का नाम कई रियासतों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो सही कैसे करोगे आप, ऐसा हो नहीं सकता कि चित्तौड़ी रियासत या चित्तौड़ी सिक्का कहां पर चलता था ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन के अंदर ये तीनों के तीनों रियासतें डाल दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो है वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, दूर दूर के ऑप्शन डालेगा, तो आपका गलत होने का बहुत चांस कम रहेगा वहां पर। अब देखो बात करते हैं कहां पर, सिक्कों की, धन दौलत की, सिक्के की बात करते हैं अपन। इतिहास के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं ना, मोटा मोटे युद्ध, वो सारे के सारे किसकी वजह से हुए हैं, सिक्कों की वजह से हुए हैं, पैसे की वजह से हुए हैं, क्योंकि पैसे से ही पावर आता है। तो आप चाहे महाभारत का युद्ध देख लीजिए या फिर आप
अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो महाराणा प्रताप हो गया या मेवाड़ के जितने भी युद्ध हुए हैं, मोटा मोटी देखा जाए तो वो पावर के लिए या पैसे के लिए या सिक्के के लिए होते थे वो। तो यदि देखेंगे ना आप, तो अभी बात करते हैं अपन मेवाड़ की। तो मेवाड़ के अंदर जो जो राज्य है ना, उनके आप जो अभी वर्तमान के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके सीधे सीधे नाम याद कर लीजिए, आपको इजीली सारी चीजें याद हो जाएगी। कैसे? देखो, चित्तौड़गढ़ है वहां पर मेवाड़ के अंदर, तो चित्तौड़ी सिक्का था। उदयपुरी सिक्का, उदयपुरी सिक्का कहां पर है? ये भी मेवाड़ के अंदर ही चलता है। अब ध्यान रखिए क्या, अब भिलाड़ी आ गया, भीलवाड़ा याद कर लो ना, भीलवाड़ा से भिलाड़ी हो जाएगा। अदरवाइज मैं एक ट्रिक और बताता हूं आपको। देखो, जब भी क्या करते थे ना, मुगल यहां पर हमला करते थे मेवाड़ के ऊपर, तो महाराणा प्रताप की मदद करने के लिए सबसे पहले या सबसे आगे कौन आता था? भील आता था, भील आते थे। देखो मैं बोल के आ रहा हूं ना कि मुगल है ना, मुगल जब भी मेवाड़ के ऊपर युद्ध करने के लिए, मेवाड़ यानी उदयपुर के ऊपर जब भी सिक्कों के लिए युद्ध करने के लिए आते थे ना, तो क्या होता था ना, वहां पर भील खड़े हुए रहते थे, और भील क्या करते थे ना, उनके गालों के ऊपर इतने थप्पड़ मारते थे ना कि उनका पूरा का पूरा जो है ना, वो रूप बिगड़ जाता था। पूरा का पूरा रूप बिगाड़ करके फिर क्या करते थे, वहां से दौड़ा देते थे, वहां से दौड़ा देते थे, पूरा रूप बिगाड़ करके वहां से दौड़ा देते थे। याद करना, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मुगल से हो जाएगा क्या? मुगली सिक्का एलची, याद रखना आप। उदयपुर से तो ये हो ही गया है, उदयपुरी सिक्का, मेवाड़ी सिक्का भी याद कर लेना। भील से क्या हो गया? भिलाड़ी सिक्का, इजीली आपको याद हो गया होगा। गाल से क्या हो जाएगा यहां पर? गाल से ये हो गया यहां पर डिंगाल सिक्का। रूप से क्या हो गया? स्वरूप शाही। दौड़ा से क्या हो गया? चांदोड़ी, चांदोड़ी सिक्का, चांदोड़ी सिक्का। अब बचा कौन सा है? एक ये शाह आलमी सिक्का है, इसको आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं किधर? थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। मैंने क्या कहा, सारी के सारी जो लड़ाइयाँ हुई है ना, वो सिक्के के पीछे हुई है, और सिक्के के लिए जब भी यहाँ पर मुगल आते थे तो उनको भील थप्पड़ मार मार के गाल के ऊपर भगा देते थे। एक लड़ाई और याद करते हैं, महाभारत की। महाभारत की लड़ाई किस लिए हुई थी? वो भी सिक्कों के लिए हुई थी। ये भीम आपको याद है कि नहीं है? भीम क्या करता था ना, भीम तख्त के ऊपर विजय पाने के लिए, भीम क्या करता था, तख्त के ऊपर विजय पाने के लिए जितने भी लल्लू और डब्बू जो थे ना, यानी कौरवों की सेना के अंदर जितने भी लल्लू डब्बू थे ना, उन सबको भीम ने क्या कर दिया, उन सबको भीम ने गधे की तरह मारकर फाड़ दिया। भीम की ताकत का तो आपको पता ही है ना। तो जितने भी कौरवों की टीम के अंदर लल्लू डब्बू थे ना, सबको मार करके फाड़ दिया। अब देखना जरा, याद करते हैं अपन क्या। देखो, भीम से क्या हो जाएगा? भीम से हो गया भीमशाही, भीम से हो गया भीमशाही। तख्त से हो गया तख्तशाही। विजय से हो गया विजयशाही। लल्लू डब्बू से हो जाएगा लल्लूलिया और डब्बूशाही। गधे की तरह गधिया, और फाड़ दिया से फदिया, और मारकर से हो जाएगा क्या दोस्तों? मारवाड़। और ये सारा का सारा मामला किस लिए हुआ था? ये तख्त के लिए हुआ था, तो यहां पर ये तख्तशाही इसके अंदर इंक्लूड हो गया। मारकर, सिक्के के लिए मारकर फाड़कर फेंक दिया गधे की तरह, मार से हो जाएगा मारवाड़, और फाड़कर फेंक दिया। ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर रिलेट कर लेना। देखो, इन सब चीजों को आप लिखेंगे ना, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसके अंदर कंटिन्यू सारी चीजें ऐसे की ऐसे लिखेंगे, जिस सीक्वेंस के अंदर मैं ये कहानियां बोल रहा हूं, आप इसी सीक्वेंस के अंदर इनको जमाते जाएंगे, और एक दो बारी और देखेंगे, तब जाके ये चीजें याद होने वाली है। एक नंबर इतना आसानी से ऐसे पढ़ा तो है नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो अपने को देखो करनी ही पड़ेगी। आमेर के सिक्के की बात करते हैं। आमेर से याद करो आप, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वाले कार्यकर्ता कैसे करते थे? झाड़ू लेकर के आते थे। शुरुआत में तो ये देखो, ये झाड़ू लेकर के आ गए आम, और वर्तमान में उसका हाल देखो। किस लिए बोलते थे? क्या थे? बोले भाई साहब, जितना भी करप्शन है ना, हम उसको सारे के सारे करप्शन को खत्म कर देंगे। और आज उनके हाल दिल देखो, सारे के सारे नेता जेल में पड़े हैं करप्शन के चार्जेज के अंदर ही। तो आम से कर लेना अपन आम आदमी पार्टी, और झाड़ से कर देना झाड़ू, और उनके हाल चाल थोड़े से ठीक नहीं चल रहे। आमेर के सिक्के। मोहम्मद शाही कहां पर है? ये भी जयपुर के अंदर है, मैंने पीछे पहले बताया था। एक इसके अलावा ये जैसलमेर के अंदर वापस आएगा। तो मोहम्मद शाही, ये दो चार सिक्के ऐसे हैं जिनकी हम लोगों को ये इजीली वैसे भी याद हो जाएंगे। तो मोहम्मद शाही आमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। आम आदमी पार्टी से झाड़ू, और उनके हाल जो है बेहाल चल रहे हैं फिलहाल। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और देखिए बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर के अंदर क्या आता है? कान आता है ना, कान। बीकानेर, कानेर, बीकानेर। किसके कान बड़े बड़े होते हैं ना? गज के होते हैं। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, तो गज से क्या हो गया? गज शाही सिक्के जो हैं वो बीकानेर के हैं।
बीकानेर के गजशाही सिक्के। बढ़िए आगे जैसलमेर की तरफ। देखो जैसलमेर के अंदर क्या चलती है, धूल चलती है, धूल, दो जोर जोर की जो है मिट्टी उड़ती है। कोई आदमी वहां पर पैसे लेने के लिए चला गया, मान लो उसने सोचा कि वहां जाएंगे, वहां पर मिट्टी के अंदर सिलिका है, उसको बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, उसकी आंखें फूट जाएगी भाई साहब, आंखें ही उसकी लाल लाल हो जाएगी मिट्टी की वजह से। फिर क्या करेगा वो, जैसलमेर के अंदर जैसलमेर के अंदर वो किस लिए गया था, वो सिक्कों के चक्कर में गया था और उसकी आंखें जो है ना वो फूट गई। फिर क्या किया, हमने पानी से धो दिया, उनको पानी से धो दिया, आंखों को पानी से धो दिया से हो गया डोडिया, आंखों से हो गया अक्खे शाही, सिक्कों से हो गया सिक्के। और कहाँ के, जैसलमेर के। जैसलमेर याद आते ही, जैसलमेर कोई आदमी किस लिए गया था, पैसों के लिए गया था, पैसों के लिए गया था, तो आंखों के अंदर धूल उसके मिट्टी जो है उसकी आंखों में, और फिर हमने उनको धो दिया। ये मोहम्मद सही तो आप वैसे भी याद कर लेना। डूंगरपुर के अंदर चलते हैं अपन लोग। डूंगरपुर के, देखो डूंगरपुर की यदि बात करें ना अपन, तो डूंगरपुर के अंदर क्या है, उदय ने क्या किया, उदय ने साली को क्या किया, त्रिपत्र दिए, 3 पत्र अपनी साली को दिए। किसने दिए, उदय ने दिए। यहां पर देखना डूंगरपुर के सिक्के या डूंगरपुर के सिक्के याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक तो उदय शाही आ गया, उदय शाही, त्रि से हो गया त्रिशलिया, साली से हो गया सालिम शाही, पत्री से हो गया पत्री सीरिया। ये सारे के सारे कहाँ के हैं, डूंगरपुर के हैं। ये उदय शाही यहाँ पर है। पीछे जो आया था ना वो कौन सा आया था, देखो ये यदि आप देखोगे यहाँ पर ये कौन सा सिक्का है, ये है उदयपुरी। उदयपुरी कहाँ पर है, मेवाड़ के अंदर है। और डूंगरपुर के अंदर कौन सा है, ये डूंगरपुर के अंदर है उदय शाही। थोड़ा सा लिटिल सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। बढ़ते हैं आगे। और बूंदी के सिक्के। बूंदी के सिक्के याद करने की शानदार सी ट्रिक है कि बूंदी राम जो है ना, बूंदी राम ने क्या किया, बूंदी राम ने क्या किया, पुराने 11 सिक्कों के लिए क्या किया, चेहरे पर कटार डाली, चेहरे पर क्या किया, कटार डाली। जरा देखना एक एक चीज को, देखो बूंदी से हो गया, बूंदी जिले के ये सिक्के हो गए। राम से क्या हो जाएगा ना, राम से हो गए ये रामशाही सिक्के। कटार शाही सिक्के, चेहरे पर कटार डाली, चेहरे शाही सिक्के, चेहरे के ऊपर डाली। पुराना रुपया यानी 11 रुपया, और 11 सना से हो क्या हो गया 11, पुराने 11 सिक्कों के लिए। बूंदी राम ने चेहरे के ऊपर पुराने 11 सिक्कों के लिए, पुराने सिक्कों की कीमत आज करोड़ों में है, मिलते ही नहीं है। बूंदी राम ने पुराने 11 सिक्कों के लिए चेहरे पर कटार डाली। ये याद कर लेना आप, बूंदी राम याद कर लेना, 11 सिक्कों के लिए याद कर लेना, 11 सिक्कों के लिए। बढ़िए आगे की तरफ। धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही। देखो धौलपुर आता किधर है, धौलपुर राजस्थान के इस छोर पे आता है, और इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से तमंचे जो अच्छे खासे भाव के अंदर मिल जाते हैं, इसलिए धौलपुर के क्या करते हैं, तमंचे वहां से लेके जाते हैं। किस लिए, सिक्के कमाने के लिए। धौलपुर में सिक्कों के लिए क्या करते हैं, सिक्कों के लिए तमंचे ले आते हैं, तमंचे लाते हैं। कहाँ से, यूपी से। अब कोई नाराज मत हो जाना, धौलपुर का कोई मेरा भाई ये वीडियो देख रहा होगा तो बोल मत देना कि सर हम लोग तो जो है पढ़ रहे हैं, कोई तमंचे नहीं लाते हैं। याद करने के लिए है ये कि धौलपुर यूपी के टच में है, और वहां से तमंचे जो है यूपी के अंदर बहुत ही इजी मिलते हैं। इसलिए धौलपुर रियासत की जब भी बात आएगी तो सिक्के भी कैसे, तमंचा शाही। और तमंचे लाते किस लिए हैं, सिक्कों के लिए लाते हैं। अलवर के सिक्के, अक्खे शाही, रावत शाही। याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। देखो अलवर के अंदर होता क्या है ना, अलवर के अंदर ये देखो वर है ना, वर, ये लास्ट के अंदर वर है। वर से आप इसको वर को उल्टा करोगे ना तो रे व हो जाएगा, और यहां से राव कर देना। राव से आपको 2 चीजें याद हो जाएगी, क्या क्या, आप देखो तांबे के राव शाही टका, और ये यहां पर एक सिंपल जो है राव शाही सिक्का, ये यहां पर हो गया। अब याद करते हैं अपन ये बाकी के जो सिक्के हैं इनको कैसे याद करेंगे। देखो लवर की सिक्के जो है ना, लवर के आंखों में उसके लिए पावाना की भी इज्जत नहीं होती है। लवर यदि ऐसे घुटनों के ऊपर टिक के बैठेगा ना तो पावाना की भी कोई इज्जत नहीं करता है उसकी। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, राव जो है, राव पाव आने की भी इज्जत नहीं करता, पाव आने की भी इज्जत नहीं करता। किसकी करता, अपने लवर की, अपने लवर की। तो अलवर के सारे सिक्के यहां से आपको इजीली याद हो जाएंगे। अक्खे शाही, अलवर जो लवर की आंखों में पाव आने की भी इज्जत नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है। अंग्रेजी पावाना सिक्का, तांबे का रावशाही, अक्के शाही या रावशाही। बढ़िए आगे की तरफ, और झालावाड़ के सिक्के, पुराना मदन शाही और नए मदन शाही। ये तो बिल्कुल ईजी है। पुराने मदन शाही से कर दो, मदन से कर दो बदन, और झाला से कर दो क्या? झाला। बदन, झाला, इन दोनों को कनेक्ट कर लेना आप कैसे भी, इजीली आपको जो है ये याद हो जाएंगे। बढ़िया आगे बांसवाड़ा के सिक्के, बांसवाड़ा के सिक्के। देखो कोई बांसवाड़ा, बांस किस काम में आता है? बांस आता है, कोई आदमी मर जाता है ना, उसकी लाश लेके जाते हैं, तो वो किसके ऊपर? उस आदमी की लाश को कैसे? बांस के ऊपर ही लेकर जाते हैं ना, तो बांस के ऊपर सिक्के भी उछालते जाते हैं। आप ये कनेक्ट कर लेना, बखेर बोलते हैं उसको। तो बांस क्या काम में आता है ना? लाश के काम में आता है। तो ला से क्या हो जाएगा? लक्ष्मण शाही, सह से हो जाएगा सालिम शाही। इजीली आपको ये याद हो जाएगा। अब बढ़िए आगे की तरफ, सलूम्बर पदम शाही। सलूम्बर सलमान खान का, सल्लू भाई का एक वो पहले वो आता था ना, क्या आता था, ये सीरियल आता था, क्या बोलते हैं इसको? 10 का दम। सल्लू भाई का एक सीरियल आता था, उसका नाम क्या था? दम। पदम शाही, सल्लू से क्या हो जाएगा? सलूम्बर के सिक्के, पदम शाही। बढ़िए आगे की तरफ, शाहपुरा। अमित शाह याद है कि नहीं है? अमित शाह करता क्या है भाई साहब? अमित शाह वोट तोड़ता है। अमित शाह क्या करता है ना? खरीद देता है, तोड़ देता है, सामने वाले पार्टी के एमएलए तोड़ता है। तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? कैसे तोड़ता है? सिक्कों के दम पे तोड़ता है, पैसों के अंदर खरीद लेता है लोगों को। दूसरा, संधियां कर लेता है, दूसरी पार्टी से वो संधियां भी कर लेता है, जाकर के पैसों से खरीद भी लेता है, उनके एमएलए को तोड़ देता है, या फिर संधियां कर देता है, या फिर उनका भला कर देता है। ये भला करने के उसके पास में 2 तरीके हैं। तो भला से हो जाएगा बिलाड़ी, तोड़ लेता है चित्तौड़ी हो जाएगा, संधिया से हो जाएगा संधिया। ये शाहपुरा के अंदर है। मादे शाही, शाही से तो वैसे भी शाहपुरा आ ही गया, मादे शाही से शाहपुरा हो जाएगा। संधियां से कर लेता है, यानी पार्टी के साथ में संधियां कर लेता है। शाहपुरा से अमित शाह कर लेना। तोड़ देता है, कैसे तोड़ता है? सिक्कों के दम के ऊपर तोड़ देता है, ठीक है। अब बढ़िया आगे की ओर, प्रताप शाही सिक्के, सालिम शाही, मुबारक शाही सिक्का, मुबारक लंदन। ये था क्या नाम? ये सारे के सारे प्रतापगढ़ के सिक्के थे। प्रताप से आप याद कर लेना महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने अपनी साली को क्या किया? महाराणा प्रताप ने एक सिक्का दिया और बोला मुबारक हो। देखो बोल देता हूं, साली को सिक्का दिया, साली को प्रताप ने सिक्का दिया, और क्या बोला? बोला मुबारक, मुबारक। इतना सा है, साली को सिक्का दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप राजपाट छोड़ करके जंगलों में जा चुके थे, और अब उनके पास में क्या बचा था ना? सिक्का ही बचा था। तो साली को प्रताप ने सिक्का दिया और क्या बोला? मुबारक। तो प्रताप से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। साली से क्या हो जाएगा? सालिम शाही। मुबारक से हो जाएगा मुबारक शाही, और सिक्का मुबारक लंदन। ये ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। करौली का क्या हो गया? माणक शाही। करौली का क्या हो गया? माणक शाही। याद कैसे करेंगे? मान करना चाहिए हमें, सभी एक दूसरे का क्या करना चाहिए? ये जैसे ये कर रहा है, मान करना चाहिए। तो मान से क्या हो जाएगा? माणक शाही, करना चाहिए। पैसे वाले का मान करना चाहिए, मान से क्या हो जाएगा? माणक शाही, और कर से हो गया हुआ करौली हो गया। किशनगढ़ गई, यानी ये सिक्कों का जो किस्सा चल रहा है ना इतनी देर से, सिक्कों का किस्सा की से हो जाएगा किशनगढ़, शाह से हो जाएगा शाह आलमी। ये शाह आलमी कई बार आ चुका है, आप देख लेना इसको, ठीक है। कोट्टा के अंदर क्या है? आप लोगों को थोड़ा सा गुमान तो आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बदन के ऊपर अच्छा सा कोट है, सिक्कों वाला कोट है, ज़्यादा पैसों वाला कोट है। बदन से हो जाएगा मदन शाही, ये मदन शाही पहले भी आया था। गुमान शाही हो गया, थोड़ा सा गुमान तो आपको हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा कोट, यानी सिक्कों वाला कोट आपके पास में है। सिरोही की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? सिरोही से हम लोग याद कर लेंगे अपने बदन पर। ये देखो सिक्कों की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिख देता हूँ मैं, सिर पर, डब्बू के सिर पर चांदी का सिक्का। तो देखो डब्बू से क्या हो जाएगा? तांबे का डब्बू शाही, सिर से हो जाएगा सिरोही, चांदी का सिक्का यानी भिलाड़ी का चांदी का भिलाड़ी। ये वाले इजीली याद हो जाएंगे। अब इतने ही थे। देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, होता है कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को अपने को मिल जाए। यदि हम लोग डीपली तैयारी कर रहे हैं ना, शानदार वाली तैयारी, तो ये सारे के सारे टॉपिक तो अपने को आने ही चाहिए। ये छोटे मोटे टॉपिक हैं, लेकिन एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। अब याद करने में आपको जोर नहीं आएगा। मैंने एक एक चीज़ जो बोली है ना आपको, यदि आप इसी सीक्वेंस में इन सब चीज़ों को लिख लोगे तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बाकी देखो
राजस्थान जीके से संबंधित यदि आपको अपने जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ पर आपको ये 4-5 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। ज्योग्राफी की, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, सारी के सारी वीडियो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाए हैं। जाकर के आप इन लोगों को इन सारी प्लेलिस्ट को जो है चेक कर लीजिए। करंट जीके से संबंधित भी मैंने डालना शुरू कर दिया है, विथ ट्रिक इजी याद करवाने की कोशिश करिए। देखो अब ये सारे के सारे सिक्के हैं, मैंने याद करवा दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आई थिंक अब जो है रिवीजन आप लोग अपने आप कर लेना। आंखें बंद करके इन सारे के सारे सिक्कों को एक एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे ना, मेरी पूरी गारंटी है कभी भी आप लोग जो है भूल नहीं पाएंगे इनको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन रखना, वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।